Assalamualaikum. My name is Aisha Yasin. I will teach you business finance. होप सो बीकॉम पार्ट 2 आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, घर पे इंजॉय कर रहे होंगे. लेट्स स्टडी बिजनेस फाइनेंस. ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, बिजनेस और फाइनेंस. बिजनेस का मतलब है कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने या प्रॉफिट कमाने की गर्ज से करते हैं, उसको बिज़नेस कहते हैं. कोई भी हमारे भी बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे लक्स है, कोका कोला, पेप्सी, बहुत सारी बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस हैं या इंस्टीट्यूशंस. ये सब बिजनेस कहलाते हैं क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि पैसा कमाने की गर्ज से की जाती है. फाइनेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मनी, यानी कि चाहे आप कंपनी के लिए अरेंज कर रहे हों या गवर्नमेंट के लिए. फाइनेंस एक्चुअली रिसोर्सेज शो करता है, यानी कि बिज़नेस को चलाने के लिए. बिज़नेस में कैपिटल होता है, कैपिटल इज़ द रिसोर्स एंड कैपिटल इज़ दी फाइनेंस. रिसोर्सेज जो कि बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं. हमें सोचना होता है कि हमें इन रिसोर्सेज को अरेंज कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब, कितना और कहाँ से पैसा आएगा या रिसोर्सेज मैनेज होंगे. एक्चुअली फाइनेंस यूटिलाइजेशन एंड सोर्स का नाम होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ दीज रिसोर्सेज. आप कह सकते हैं कि बिजनेस में लगने वाला फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस कहलाता है, विद प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस विद प्लानिंग, ये कहलाता है बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस को ये भी कहा जाता है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है, कौन कौन सी इसकी एक्टिविटीज़ आती हैं. बोरोइंग, इन्वेस्टिंग, लैंडिंग एंड बजटिंग, यानी कि फाइनेंस को जब बोरो किया जाता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब करना है, लैंडिंग करनी है, बजटिंग जिसे हम फोरकास्टिंग भी कहते हैं, फोरकास्टिंग. ठीक है, ये कहलाता है बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के क्या होते हैं. बिजनेस फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज यानी कि सेल ऑफ एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा, इनको सेल करके जो पैसा आपके पास आता है वो इंटरनल सोर्स हो सकता है. रिटेन प्रॉफिट हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस की अपनी सेविंग्स हो सकती हैं या ऑनर की अपनी सेविंग्स हैं. इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल यानी जो कैपिटल है या शेयर्स को इशू करने के बाद जो कैपिटल हासिल होता है या बिज़नेस का अपना कैपिटल है, वो इंटरनल सोर्स होता है बिज़नेस का. एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है रिसोर्सेज के लिए, लोन कैपिटल, वेंचर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर. लोन कैपिटल यानी कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है और वो डिमांड करते हैं कोलेट्रल, यानी कि कोई भी मॉर्गेज या सिक्योरिटी के तौर पे डिमांड करते हैं. उसके बदले में आपको जो लोन दिया जाता है लंबे अरसे के लिए, तो उसे लोन कैपिटल कहा जाता है. वेंचर कैपिटल कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जब आपको लोन देता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए तो उसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है. शेयर्स को इशू करने के बाद जो आपको पैसा हासिल होता है वो भी एक रिसोर्स होता है. सोर्स आ जाएगा, पर्सनल फंडिंग हो सकती है. ये थे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल यानी कि जो बिजनेस अपने सोर्सेज लड़ा के अपने एसेट को सेल करके फैमिली फ्रेंड से सेविंग्स लेकर उससे जो रिसोर्स उससे जो एक फाइनेंस हासिल करता है उसे इंटरनल कहा जाता है. और जो बिज़नेस के बाहर जाके सोर्सेज यूज़ करते हैं उसको एक्सटर्नल सोर्सेज कहा जाता है. अब जो हमने बिजनेस फाइनेंस में हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट करना है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 13 एडिशन, गिटमैन. आप लोग बुक का नाम नोट कर लें. गिटमैन का 13 एडिशन आपने लेना है. ठीक है, 13 एडिशन में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से होगा. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम इज़ अ मनी. आफ्टर ऑल इम्पोर्टेंट what is important about money in context of स्पेंडिंग मनी, सेविंग मनी और इन्वेस्टिंग मनी, यानी कि मनी इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से. एक्चुअली टाइम वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर दैट विल बी रिसीव्ड एट द सम फ्यूचर डेट, मे बी आफ्टर 1 year, मे बी आफ्टर 2 years एंड सो ऑन. यानी कि एक मनी जो एक आज आप जो मनी स्पेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ अरसे के बाद क्या होगी. जाहिर बात है वो वैल्यू तो नहीं होगी जो आज उसकी वैल्यू है. $1 या ₹1 है आपके पास, और 1 साल के बाद ₹1 की वो वैल्यू या वो वर्थ तो नहीं है जो आज उसकी है.
ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें बताता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में टू कंसीडर पॉइंट हम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हम जोर देते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पूरे चैप्टर में हमने ये जो आपके पास लिस्ट आ रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेंटल फ़ी टू बोरो मनी। कि फॉर एग्जांपल आज आपने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, और बैंक आपको 1 साल के बाद 108 रुपये रिटर्न करती है। वो जो आपने तो 100 रुपीज़ सबमिट करवाया था, डिपॉजिट करवाया था, जो आपने बैंक ने आपको 108 रुपये दिए हैं, तो वो जो 8 रुपये बीच में शामिल है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट एंड दिस इज़ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि सेम रहता है, जो कि ऐड नहीं होता पिछले और अगले सालों में, उसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा जाता है, जो कि डिपॉजिट करवाई थी। नहीं, बैंक में जब आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया तो 100 आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगी। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि जितने सालों या जितने पीरियड्स के लिए आपने उसको सबमिट करवाया, डिपॉजिट करवाया है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट होता है जो कि गिवन डिपॉजिट, यानी कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई है उसके ऊपर जो अर्न होती है उसके ऊपर, उसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बात होती है, ये कंपाउंड यानी कि एग्रीगेट, यानी कि जमा होता रहता है प्रिंसिपल के अंदर, यानी बेसिक अमाउंट के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हर साल वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता चला जाता है और ग्रो होता चला जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग इस्तेमाल हो रही होती है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू अगर आज 100 रुपीज़ हमने $100 अगर हमने डिपॉजिट करवाया था, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद क्या वो सिर्फ $100 होगा? और अगर बैंक आपको 10% दे रहा है तो ऑफ कोर्स नॉट, इट वुड बी $161.05। कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको हम आगे बताते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है? जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता है, या वो अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे होते हैं, या वो अमाउंट जो कि इनिशियली बैंक या कहीं पे भी डिपॉजिट करवाई जाती है, उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि व्हाट अ डॉलर विल बी वर्थ इन द फ्यूचर, यानी कि $1 जो आज है फ्यूचर में उसकी वर्थ क्या होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट दैट डॉलर कैन अर्न ओवर टाइम, देयरफॉर मेकिंग इट मोर वैल्यूएबल इन द फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है FV = PV × 1 + I whole raised to the power n। FV stands for future value, PV stands for present value, I stands for interest rate, and interest period, and n is the number of the compounding periods। फ्यूचर वैल्यू पे फॉर एग्जांपल $34 है, 5 ईयर्स हैं, 5% है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? $34 रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट वैल्यू, I रिप्रेजेंट्स नंबर परसेंटेज, एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द ईयर्स। नेक्स्ट है इसी तरह इसको पुट करके आप उसका निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फ्यूचर ये 1 + I raised to the power n, इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कहा जाता है। 1 + I whole raised to the power n, सिर्फ इतना सा पोर्शन। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि आज, जिसकी आज है, जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है फ्यूचर में, तो जो आज मनी की जो वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। कि हम कहते हैं कि 1 साल बाद मुझे $100 चाहिए, आज मुझे कितना डिपॉजिट करवाना चाहिए, तो $100 रिसीव करने के लिए जो आज की मनी वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू का कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू = फ्यूचर वैल्यू 1 + I whole raised to the power n। PV रिप्रेजेंट्स
प्रेजेंट वैल्यू, एफ रिप्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, आई रिप्रेजेंट्स डिस्काउंटिंग रेट, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वैल्यू में इस्तेमाल हो रहा होता है उसे कंपाउंडिंग कहा जाता है, और जो इंटरेस्ट रेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहा होता है उसे डिस्काउंटिंग या होल प्रोसेस डिस्काउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ द टाइम until the future value 5 years 2 years 1 years whatever, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए, आप अपनी बाय कर लें, गिटमैन 13 एडिशन, ठीक है। उससे हम फिर अपने क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करेंगे। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो आप बात आप पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।